नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ध्रुवी क्लासेस में। मैं आज आपसे कुछ ज़रूरी विषयों पे बात करने आई हूँ और इसके बाद रेगुलर क्लासें भी लगेगी और वो भी आप पे ही निर्भर करती है कि क्लासें लगे ना लगे। इसलिए मैं बिल्कुल सामान्य सी बातचीत करने आई हूँ। एक तो ये कि फर्स्ट ग्रेड का जो मैंने एक बुक का रिव्यू डाला था हिंदी प्रतियोगिता का और JRF और UGC नेट के लिए एक दृष्टि बुक का, उस पे नीचे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए कि आप इसका जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो कवर करवाइए, किसी ने कहा सेकंड ग्रेड का करवाइए, या हिंदी के लिए कौन सी बुक्स पढ़े हम, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट आए। तो मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब भी देने आई हूँ और आगे की भी बात करनी है कि अगर मैं जैसे पढ़ाना शुरू करती हूँ तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, पढ़ाऊँगी, अच्छा पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छा मैटर आपके लिए प्रिपेयर करके लाऊँगी कि कम से कम आपको कहीं और से कुछ ना पढ़ना पड़े, वो इतना आपके लिए सफिशेंट हो वैसा ही काम करूँगी। पूरा सिलेबस कराऊँगी। बस ये है कि मैं फ़र्स्ट ग्रेड का पढ़ाऊँगी अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल फ़र्स्ट ग्रेड चलूँगी, सिलेबस टू सिलेबस। बाकी इधर उधर की कोई कुछ नहीं पढ़ाऊँगी, ना ही फर्स्ट पेपर के बारे में कोई बात करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड पेपर जिनका हिंदी है, बस उसी के बारे में और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगी और उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। दूसरी बात ये कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जैसे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है और काव्य शास्त्र है वो बिल्कुल लगभग सामान्य ही है। उल्टा जिन्होंने अगर फर्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है तो वो सेकंड ग्रेड में जब हिंदी साहित्य के जो प्रश्न आते हैं वो बहुत आराम से उनको ठीक कर सकते हैं। ये इतना तो मैं कह सकती हूँ। और मेरा खुद का अनुभव है कि फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे हिंदी साहित्य का इतिहास और जो काव्य शास्त्र या जो भी पढ़ा है, उन्होंने आराम से जो उनके निम्न स्तर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हिंदी से रिलेटेड जो पेपर होते हैं, वो बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इन दोनों में बस इतना कॉमन है, बाकी जो रचनाएँ हैं वो बिल्कुल अलग है फर्स्ट ग्रेड हिंदी के पेपर में और सेकेंड ग्रेड हिंदी के पेपर में। और जो UGC नेट JRF के जब पेपर देते हैं तो उनमें भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग सामान्य रहता है। हाँ, बस थोड़ा लेवल का फ़र्क पड़ता है कि नेट JRF में थोड़ा सा हाई हो जाता है, उसमें कुछ रचनाएं अलग से ऐड हो जाती है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करूँगी, क्योंकि मैं अगर वीडियो भी लाती हूँ तो वो सामान्यतः फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के हिंदी साहित्य के तो कॉमन होंगे, लेकिन जो रचनाएँ होंगी वो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी। और जहाँ तक हो सकता है मैं फर्स्ट ग्रेड वालों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी। हाँ, कोई देखे तो हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर देख सकता है, काव्य शास्त्र देख सकता है, लेकिन रचनाएं उसके काम की नहीं हैं और ये नेट JRF में भी काम आ जाएगा। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। और देखो, जो मैं पढ़ाती हूँ वो 3-4 बुक्स का एक निचोड़ होगा। देखा जाए तो एक ऐसा रूप लेके आऊँगी कि जैसे रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, या जैसे कोई मार्केट में कोई गाइड अच्छी आ रही है किसी राइटर की, तो ऐसे करके बहुत 3-4 चीज़ों का, 4-5 चीज़ों का जो बुक्स है वो पढ़ाऊँगी मैटर। और मैटर इसी टाइप का प्रिंट किया हुआ मैं कभी कभी हाथ के नोट्स भी मिल जाएंगे जो मेरे खुद के लिखे हुए हैं या मैं चला के स्पेशली आपके लिए बनाऊं। और कभी कभी बुक्स की जो है उनका ही कॉपी मिलेगा और उसी के थ्रू मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँगी और समझा भी दूंगी। और कुछ रचनाएं हैं वो इतना है कि मैं आपको एज ए ट्रिक उनको याद करवाऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे बाकी टीचर्स की तरह सिर्फ पढ़ाने नहीं आऊँगी कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे सामने आपके कि राजस्थान सर्विस कमीशन अजमेर, बस ये पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी अगर कुछ पढ़ा रही हूँ आपको तो मैं उसको याद करवाऊँ। मेरी सामान्यतः यही कोशिश रहेगी। रचनाएं तो मैं लगभग आपको याद करवा दूँगी कि एक ट्रिक से उनको साथ जोड़ूँगी कि आपके वो माइंड में सेट हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो भी मैटर ला रही हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगी आपके लिए कि आपको कहीं और पढ़ने की और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। नोट्स आप अपने हाथों से स्वयं बनाइएगा। वो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो मेरा सुनने के बाद जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें 2-4 चीज़ें और ऐड कर पाएंगे। कभी कभी आपको लगता है कि हाँ कहीं मैंने कुछ पढ़ा, तो वो नोट्स में ऐड कर पाएंगे। तो अपना एक अलग से रजिस्टर डाल दीजिएगा, बाकायदा बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यूटी में चलेगी। अब आप नीचे इस वीडियो को जब पूरा देखें तो एक बार का नीचे कमेंट ज़रूर डालिएगा इस बारे में आपकी क्या राय है, कहाँ से शुरुआत करें, कि जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करें या जो रचनाएं हैं उनसे शुरू करें। नॉर्मली जो होता है कि बहुत बड़ा फर्स्ट ग्रेड में जो सबसे ज़्यादा लेंदी और सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं वो आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से।
रचनाओं से इस बार कितने क्या सवाल आए हैं, उसका भी एक वीडियो लाऊंगी कि किसमें से कितने सवाल आए हैं, किस प्रकार के सवाल आए। और जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट ईयर जिन फर्स्ट ग्रेड में जो अभी 2022 में पेपर हुआ, चाहे वो संस्कृत विभाग का हो चाहे एजुकेशन विभाग का हो, इसमें से इन टॉपिक्स में से कौन से सवाल आए उन पे भी उसी टॉपिक के दौरान ही हम बात करेंगे, ताकि आपके ध्यान में रहे कि लास्ट ईयर किस टाइप के प्रश्न पूछे गए और आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपन आराम से इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। समय लगेगा लेकिन गारंटी है, क्योंकि अभी अपने पास बहुत समय है, लगभग 6-7 महीने का समय है फर्स्ट ग्रेड के लिए। अगर आप जैसे मैं कल एक वीडियो लाती हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो आदिकाल का हम ले रहे हैं या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत ले रहे हैं कि कैसे क्या कहाँ से शुरू हुआ, किसके क्या विचारधाराएँ थी, किन्होंने क्या प्रवृत्तियाँ बताई, अगर वहाँ से भी शुरू करते हैं, अगर पढ़ाना या कोई रचना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल निम्न स्तर से पढ़ाऊँगी और उस टॉपिक को इतने अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करके पढ़ाऊँगी कि ताकि वो आपको मतलब अच्छे से पूरा कंटेंट मिले, हर जगह से सारी बुक्स का निचोड़ भी मिले, प्लस कम समय में। ऐसा कोई शॉर्टकट का रास्ता मत ढूंढिएगा यहाँ पे इस चैनल पे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जिसने इतना बड़ा लेवल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको खुद के जो नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ या कहीं से आप खुद पढ़ रहे हो, कोई बुक है आपके पास, कोई गाइड है, तो साथ में लेके चलें। मैं सिर्फ आपको एज ए गाइड आपको हेल्प कर रही हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ही है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मेरे साथ मैं तो कर ही रही हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे मेहनत करते हैं जब जाके एक वीडियो बनता है। और फिर अगर आपके अच्छे आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते, अच्छे उसको देख नहीं सकते पूरा, तो फिर वो सारी मेहनत बेकार जाती है। आपका वीडियो देखना और आपका कमेंट करना कि कैसा क्या लगा, तो वो सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं कि आप विद्यार्थियों को और अच्छा लगे या आपके लिए हित में और क्या कर सकते हैं। तो हम वो मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, और हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। बाकी वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोशिश यही रहती है हर यूट्यूबर की कि वो अच्छे से ऐसा कंटेंट दे, उसके वो जो काम की चीज़ें हैं वो उसको मतलब उसके लिए उस तक पहुंचाए। तो ऐसा करके हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करेंगे आज। जैसे देखिए अभी जैसे आपके सामने ये सिलेबस है, ये रहा मेरे सामने, तो ये है, ये रहा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ये शुरू होता है, इसे सेकंड पेपर हिंदी है। सबसे पहले इसमें भी क्या है कि डिवाइड कर रहा है कि जैसे उच्च माध्यमिक स्तर का है, ये ग्रामर है। इसमें से जैसे इस बार जो सब बहुत अच्छे सवाल आए, जैसे ये जो पत्र है, विज्ञप्तियाँ हैं, परिपत्र है, निविदा, इनमें से बहुत अच्छे स्तर के सवाल आए। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी आपको, और बहुत अच्छे से आप अगर मुझसे पढ़ते हो और लगातार पढ़ते हो, तो उनमें से सवालों में आप देखेंगे जब पेपर देंगे या लास्ट का पेपर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट है अपने पास, उससे बाहर बहुत कम जाने के चांसेस होंगे। बाकी देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, भगवान कोई नहीं होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं पेपर में जो छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, अगर उनमें हम हाथ डालते हैं तो हमारे नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाते हैं हम लोग। तो बाकी जो 99% जो चीज़ें होती है वो सामान्यतः मिल जाती है हमें। जैसे फिर ये नीचे जो जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं। फिर ये काव्य शास्त्र का कुछ हिस्सा हो जाता है। अब ये जैसे स्नातक स्तर का है, ये जो खंड सेकंड है, इसमें ये हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है। इसमें इस बार इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है लास्ट के बजाय, कि इसमें जैसे आदिकाल दिया है। हमेशा क्या होता है, सिर्फ आदिकाल देके और छोड़ देते हैं प्रवृत्तियाँ वगैरह रचनाएं, लेकिन उन्होंने इस बार क्या है, स्पेशली चंद्रवरदाई, नरपति नाल, इनके नाम दिए हैं। और आप अगर पुराना पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से सवाल पूछे भी गए। अगर आदिकाल में से कोई सवाल आया तो इन दोनों को बेस रख के पूछा गया है कि इनके बारे में पूछा या इनकी रचनाओं के बारे में, जैसे सही गलत के प्रकार के जो है। जैसे इसमें भी देखिए कबीर और दादू को स्पेशली इन्होंने नाम देके दिया है, जायसी मंज। तो इनके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे। जैसे मान लो संत काव्य पढ़ेंगे तो इसमें कबीर और दादू से रिलेटेड जितनी भी ऐसी बातें हैं जो एग्ज़ाम में आने के लायक है, उन पे हम अच्छे से बात करेंगे, उनकी सारी रचनाओं को याद करेंगे और यही याद करवाऊँगी। जहाँ तक कोशिश होगी कि जैसे हम जब आपके समय में, जब इस समय पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम, तो हमने भी ट्रिक से ही याद करी, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी साहित्य जो एक सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है और
करोड़ों रचनाएं और करोड़ों रचनाकार हैं, तो हर की रचनाएं इतनी रटना पॉसिबल नहीं, तो उनको ट्रिक से एक दूसरे के साथ जोड़ के ही हम याद आसानी से कर सकते हैं। और हमने भी ये किया था हमारे समय में, तो मैं ऐसे कोशिश करूँगी जितना हो सकता करवाने की। तो ये हमारा सिलेबस है इस बार का, इसमें पहले से और इस बार में थोड़ा चेंज हुआ है। फिर यहाँ पे जो आधुनिक काल है वहाँ पे भी जैसे ये जो उपन्यास, नाटक, एकांकी और ये जो चारों पांचों युग है, इनमें से सवाल ठीक ठाक पूछे गए। लेकिन आदिकाल जो है, ये वाला जो हिस्सा है, भक्ति, रीति और ये, इनमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। मैं सवालों की जो पर्टिकुलर है वो भी लेके आऊँगी कि किसमें से कितने सवाल पूछे गए जब ये टॉपिक चलेंगे। फिर ये है स्नातकोत्तर का जो भाग है, इसमें जैसे ये अरस्तु है, लॉन्जाइनस है, मनोविश्लेषणवाद है, रस निष्पत्ति है, यहाँ से भी सवाल बहुत अच्छे स्तर पे लगभग 20 के आसपास सवाल पूछे गए थे। फिर ये आ जाती कुछ रचनाएं, ये इसी बार ऐड हुई है, लास्ट ईयर ये नहीं थी। इनकी जगह पिछली बार 11th और 12th की बुक्स थी, उनके सारे लेसन थे, सारी रचनाएँ थी, तो उनको हटा के और इन्होंने इस बार ये चीज़ ऐड करी है कि जैसे कबीर ग्रंथावली के जो है ये हम बिल्कुल पढ़ेंगे, सब पूरा कोशिश करेंगे सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर हो, आपका कहीं और नहीं जाना पड़े आपको। फिर ये कुछ और कहानियाँ और जो निबंध वगैरह है ये भी दिए इन्होंने। फिर ये यहाँ से साइकोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा मोटा है जो भाग है, ये हमारे इस पेपर में आता है। तो बाकी आप नोट साथ में बनाइए, इतना रहिए, कोई शॉर्टकट मत ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि आप इतने बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तपना पड़ेगा। जब तक पाँव में छाले नहीं पड़ेंगे कुछ भी हासिल नहीं होता है। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता अपने पास। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे जहाँ पे भी मैं किसी किताब का कंटेंट ला रही हूँ या कोई चीज़ समझा रही हूँ, कई बार बोले हुए जो शब्द होते हैं उन्हीं में से ही सवाल बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं नॉर्मली कोई सेंटेंस बोल रही हूँ कि जैसे फला रामचंद्र शुक्ल की ये ऐसी परिभाषा है, तो वो परिभाषा एज ए टीज एग्ज़ाम पेपर में आ जाती है। तो वैसे कोशिश करूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ लगभग मैं आपके लिए यहाँ रिटर्न में लेके आऊँ, बिल्कुल मैं उससे बाहर नहीं जाऊँगी। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अभी है 5-6 महीने में, वैसे बहुत अच्छा समय है कि इसमें आराम से कोई भी अगर विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकता है, क्योंकि हमने भी उस वक्त इसी समय में की थी। और ये बहुत अच्छा समय है, 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कम नहीं है, बहुत सफिशेंट है। और ऐसा कोई नया जो विद्यार्थी कोई नहीं आता इसमें, फर्स्ट ग्रेड में सब पहले से ही ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ने लास्ट में दिया होता है, कुछ नंबरों से रहे होते हैं, कभी कभी कुछ अगर सेकंड टाइम भी दे रहे हो तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस उनके साथ रहता है कि पिछली बार पेपर कैसा रहा, उन्होंने क्या गलतियाँ की और कहाँ किस हिस्से को कितना जो भाग हमें मजबूत करना चाहिए, कौन से हिस्से कमज़ोर है, उन्हें कितना समय देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लगभग सारे विद्यार्थियों को पता होती हैं। देखो, बुक सबके पास है लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। वो इसलिए होता है कि हमारे पढ़ने का तरीका, हम किस प्रकार उस सब्जेक्ट को किस प्रकार से तैयार करते हैं, किस सब्जेक्ट को कितनी महत्व जो वो इम्पोर्टेंस है वो देनी चाहिए। अगर वो हमें पता होता है तो हम बहुत अच्छे से नंबर का अपना एक कोटा इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी पढ़ने को अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो हिंदी साहित्य इतिहास में 6 महीने क्यों, पूरा साल लगा दे, कोई अंत नहीं है उसका। लेकिन कहाँ कितना पढ़ना है, एक लाइन होती है, उस सीमा से अंदर तक पढ़ना होता है। कितने क्या कैसे कैसे राइटर को कितनी मतलब देनी है इम्पोर्टेंस, वो भी ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो हिंदी साहित्य इतिहास खुद एक बहुत बड़ा विस्तृत एरिया है, तो उसको किससे समेट के हमें हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ये चीज़ मैं आपको आराम से जब भी हर वीडियो में ये चीज़ें चलाती रहूँगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जितना हो सके अच्छे से अच्छी चीज़ें अपने साथ रखें, अपनी अच्छी चीज़ें पढ़ें और रोज़ कंटिन्यूटी में रहे कि जब भी वीडियो आए। और इस वीडियो के बाद ज़रूर कमेंट्स करना कि मतलब आपको कैसे क्या करना है, आगे कैसे पढ़ना है। और रेगुलर जो वीडियो आएंगे वो आप पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप मोटिवेट ही नहीं करेंगे, ना वीडियो देख रहे हैं, ना वीडियो चल रहा है और ना ही कोई व्यू ही नहीं आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है इस कंटिन्यू वाली क्लास की। क्योंकि अगर 4 लोग देख रहे हैं तो फिर 4 घंटे की मेहनत बेकार जाती है। 3-4 घंटे लगते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, उसे अपने आप को एक मैटर तैयार करने में। हमें भी 2-3 घंटे पहले मेहनत करनी पड़ती है कि कहाँ से क्या मैटर उठाना है, किस प्रकार आपके सामने रखना है, कितना रखना है, क्या हटाना है, ये सब चीज़ें मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। ऐसे ही वीडियो 5-10 मिनट में नहीं बनता है।
तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा क्या लगा, और अगर इसमें कुछ और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो आप बिल्कुल बताइएगा। स्वागत है आपका बिल्कुल। और मिलते हैं आगे की क्लास में हम, और जहाँ से भी शुरू करूँगी आप विश्वास रखिएगा बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले थे, वो सिर्फ ऐसे ही एक डाले थे कि शुरुआती दौर था तो कुछ वीडियो डाल रखे हैं मैंने, लेकिन फिर से नई जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और बीच में रचनाएं भी लेते रहेंगे कि ताकि थोड़ा नयापन हो जाए, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए और अच्छा लगे। क्योंकि लगातार एक ही चीज़ पढ़ने से क्या है कि बोरियत सी हो जाती है। तो बीच में अगर कोई बड़ा टॉपिक पूरा हो रहा तो उसके बाद में एक एक रचनाएं भी लेते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें साथ में चलती रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का हो उसे वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए ताकि आगे का जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको वो मिल सके। थैंक यू।